दोस्त आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा पढ़ाई करते होंगे। क्लास 11th का जब लेसन समुच्चय चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ठीक है, रिक्त माने खाली स्थान होता है, माने जोन में एक भी एलिमेंट नहीं होगा वह रिक्त समुच्चय होगा, और जिसमें एक भी एलिमेंट होगा वह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, सॉरी अवयव कहता है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य कहता है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए 2 से भाज्य तो प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखेंगे, विषम प्राकृत संख्या तो 1 3 5 7 डॉट अनंत तक जाएगा। इसमें देखिए हम 2 से 1 भी कट सकता है, 2 से 1 भी भाज्य है नहीं है, तो पहला आंसर होगा हाँ रिक्त है, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो यह रिक्त है। ठीक है, यस। अब दूसरा है कहता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। आप देखिए सम अभाज्य संख्या एक ही है जो सम है लेकिन अभाज्य संख्या कौन है, से 2। अभाज्य सम संख्या है लेकिन अभाज्य है, पूरा अंक में 2 ही है जो सम है और अभाज्य है। इसमें तो खाली स्थान नहीं आ रहा, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि कहता है रिक्त समुच्चय के उदाहरण दे। तो पहला में एक भी अवयव नहीं है, दूसरा में है क्योंकि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय में 2 आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा है x एक प्राकृत संख्या है जो x 5 से छोटा और 7 से 12। ठीक है, आप देखिए ये कैसा क्वेश्चन कह दिया, 5 से 12 और 7 से छोटा, यह कभी संभव है। 5 से 12 और 7 से छोटा, इसमें क्या आएगा अंक भाई। 5 से तो 7 बड़ा है, लेकिन यह कहता है 5 से 7 छोटा है, ये कैसे हो सकता है, यह भी रिक्त है। ठीक है, तीसरा भी सही है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, अब चौथा देखिए कहता है y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y किन्हीं भी, देखिए ये कहता 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अरे भाई देखिए यह समांतर रेखा जो कभी मिल नहीं सकता है, तो उसका उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है। जब उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा, जब कहूँ भी एक पॉइंट मिलेगा तब होगा, लेकिन यह समांतर कहता है, यह हो सकता है कभी भी नहीं मिलेगा, तो यह रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ठीक है, कौन परिमित माने कौन अपरिमित। आप परिमित के परिभाषा जानते होंगे, जो सीमित हो। ठीक है, माने जिसको हम गिन सकता हूँ उसे परिमित कहते हैं, जो गिन नहीं सकता हूँ वह अपरिमित होता है। जैसे में 1 से 100 तक कहेगा तो हम गिन सकते हैं, लेकिन कहेगा पूरा प्राकृत संख्या को आप गिन के बता सकते हैं, नहीं, प्राकृत संख्या में अनंत तक जाएगा, इसलिए हम नहीं गिन सकते, यह अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, कहता है वर्ष के महीने का समुच्चय। ठीक है, वर्ष के महीने का समुच्चय। आप देखिए वर्ष माने 12 महीना होता है, 12 महीना कोई गिन सकता है, जनवरी फरवरी से दिसंबर तक कोई भी गिन सकता है, तो दूसरा के आंसर हो जाएगा, दूसरा के पहला आंसर होगा परिमित, क्योंकि हम गिन सकता हूँ, जिसको हम गिन सकता हूँ उसको परिमित, और जिसको गिन नहीं सकता उसको अपरिमित, तो पहला हो जाएगा परिमित। ठीक है, परिमित। और दूसरा देखिए ये क्वेश्चन कहता है 1 2 3 डॉट, का मतलब ये प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में अनंत तक गया है, इसको हम गिन सकता नहीं हूँ, इसलिए अपरिमित हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अपरिमित, क्योंकि हम गिन नहीं सकता हूँ, अपरिमित। ठीक है, शुरू से अंत तक जरूर देखेगा तभी अच्छा
ठीक रहेगा, तभी समझ में भी आएगा। अब तीसरा कहता है 1 2 3 99 से 100 तक, माने प्रकृत संख्या दिया है हमें 1 से 100 तक दिया है, ठीक है। तो हम इसको गिन सकता हूँ क्योंकि अंत है इसमें 100, लेकिन इसमें तो मालूम है नहीं तो कहाँ तक गिनना था, ठीक है। इसको तो गिन सकता हूँ 1 से 100 तक। तीसरा होगा परिमित, ठीक है, तीसरा होगा परिमित, तीसरा परिमित। अब चौथा देखिए कहता है 100 से बड़ी धन पूर्णांक का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय। हम 100 से बड़े कितना भी धन पूर्णांक हम कैसे गिन सकते हैं? यदि रहता 100 से कम धन पूर्णांक समुच्चय तब हम गिन सकते थे, लेकिन यहाँ से बड़ा कहता है, नहीं यह नहीं हो सकता, अपरिमित है, ठीक है, अपरिमित, अपरिमित। अब चौथा पाँचवा होता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय। हाँ यह तो हो सकता है क्योंकि 99 से छोटा कहता है और अभाज्य कहता है। देखिए जैसे में हो गया 2 3 5 7, 7 के बाद 11 डॉलर तक 99 तक आता है। तो 99 तो होगा नहीं, 98 भी नहीं होगा, 97 होगा, ठीक है, इतना तो हो सकता है, आप गिन सकते हैं। तो ये पाँचवा होगा परिमित, ठीक है, पाँचवा परिमित, पाँचवा परिमित, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित। जस्ट उसका ही जैसा यह इसमें परिमित और अपरिमित था, अब हमें परिमित और अपरिमित चुनना है, ठीक है। कहता है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आप देख लीजिए, मान लेता हूँ निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े होंगे तो आसानी से बना सकते हैं। एक्स अक्ष है, वाई है, वाई अक्ष है। देखिए एक्स अक्ष के समांतर हम बहुत सारे गिन बना सकता हूँ, ठीक है। आप इसको गिन नहीं सकते, कितना भी दंड हो सकता है, बीच अहो में होगा अभी यार, ओके। इसको आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो इसलिए यह अपरिमित होगा क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर समझ गया था, एक्स अक्ष के समांतर बहुत हो सकता है, ठीक है। तो यह तीसरा का पहला होगा अपरिमित, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित। दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हाँ अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर तो हम गिन सकता, कोई भी गिन सकता है, तो दूसरा के अनुसार होगा परिमित, क्योंकि हम गिन सकता हूँ, जिसे गिन सकता हूँ उसे परिमित, जिसे गिन नहीं सकता हूँ उसे अपरिमित, ठीक है। अब तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज आप देखिए, 5 का गुणज 5 हो सकता है, 10 15 20 25 डॉट अनंत तक होगा, हम उसको तो गिन नहीं सकते हैं, तो इसीलिए अपरिमित होगा। तीसरा का अपरिमित होगा, ठीक है, तीसरा का अपरिमित। सभी लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, तब यह समझ में आएगा। अब चौथा पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप देखिए कहता है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, ठीक है। आप देख लीजिए, हम इसको आप इसको गिन सकते हैं जब इसमें प्रयास करेंगे जानवरों को गिनने के लिए। जैसे मैंने कहा पूरा भारत में 1000 से अधिक आम के किस्में पाए जाते हैं, 50,000 से अधिक जानवरों की संख्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको तो हम गिन सकता हूँ क्योंकि पूरा पृथ्वी पर कहता है, कोई बात नहीं। जब गिनने जैसे में आप जनगणना होता है तो पूरा आदमी कैसे गिनाता है, वैसे ही जानवर भी गिनाता है, ठीक है। यह परिमित होगा, ठीक है। चौथा होगा परिमित, चौथा परिमित, ठीक है। आपको पता है पाँचवा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। आप देख लीजिए, यह मूल बिंदु 0,0 अब कहता है कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली वृत्तों का समुच्चय। आप देख लीजिए, यहाँ से हम यहाँ भी वृत्त बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ, अनंत इतने वृत्त बन सकता है क्योंकि मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए।
कहूँ भी वृत्त बना सकते हो या नहीं गिन सकते, क्योंकि बहुत सारा बन सकता है। एक बिंदु से बहुत सारे, आपको तो एक बिंदु से हम बहुत सारे कुछ बिंदु कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा अपरिमित, ठीक है। पचमा हो जाएगा अपरिमित, ठीक है। और चौथा, पचमा और छठा अगले वीडियो में मिल जाएगा। क्या ये क्लास आज का अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।